दोनों भाइयों ने दोनों हाथ पकड़े विभीषण के, और उसके बाद विभीषण नीचे जमीन पर बैठना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने अपने पास बिठाया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, तुम, मैं अवधेश का बालक हूं और तुम लंकेश के भाई हो, तो तुमको जमीन पर नहीं बैठने दूंगा, तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप तुम्हारा सम्मान होगा। तो अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, भक्तों के भय को हरण करने वाले बड़े प्यारे वचन बोले। अब यहां पर एक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में उठा, ये प्रभु क्या है? बोले दीन बंधु हैं, दीनों के हित करने वाले, दीन हितकारी हैं। तो विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान बिनु, अति कोमल करुणा निधान बिनु, बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। बहुत सारे उदाहरण पहले के, साधनहीन दीन निज अगवस शिला भई मुनि नारी, गृहते गवनि परस पद पावन घोर श्राप ते तारी, ऐसे राम दीन हितकारी। इसके बाद निषाद को अपनाया, हिंसा रत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी, और भेंट्यो हृदय लगाई प्रेम बस नहीं कुल जाति बिचारी। आजकल लोग अछूतोद्धार कर रहे हैं, दलित गलित पतिते और जाने क्या क्या संज्ञा देकर पहले उन बेचारे भाइयों का फजीता करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारी तरफदारी करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। क्या अछूत उद्धार करोगे जो श्री रघुनाथ जी ने किया है? हिंसा रत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी, और भेंट्यो हृदय लगाई प्रेम बस नहीं कुल जाति बिचारी, ऐसे राम दीन हितकारी। यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत जयंत, कही न जाए अति भारी, सकल लोक अवलोक सो कहत शरण गए भयटारी। बिहंग जोनी, जटायु जी, बिहंग जोनी आमिष आहार पर गिद्ध कौन व्रतधारी, जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब भांति संवारी। अधम जाति शबरी जोशित जड़ लोक वेद ते न्यारी, जान प्रीति दे दरस कृपा निधि सो रघुनाथ उधारी, ऐसे राम दीन हितकारी। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारी, सही न सके दारुण दुख जन के, हत्यो बाली सही गारी, ऐसे राम दीन हितकारी। अब नंबर विभीषण का ही आ रहा है उन दिनों में। रिप को अनुज विभीषण निशिचर, कौन भजन अधिकारी, रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, कौन भजन अधिकारी, शरण गए
शरण गए आगे होइली हो। बेटियों भुजा पसारी ऐसे राम दीन हितकारी। हाँ भेजो भुजा पसारी ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसे राम दीन हितकारी। सुग्रीव की नीति अगर चली होती तो प्रभु ठुकरा देते विभीषण को, गिरफ्तार करते, यातना देते, लेकिन प्रभु की नीति चली, शरण गए आगे होइली न्यो, भेट्यो भुजा पसारी ऐसे राम दीन हितकारी। श्री हरे नमः। अब इसके बाद अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। भक्तों का भय हरण करने वाले प्रभु कैसे बढ़िया वचन बोल रहे हैं। कहू लंकेश, बोलो प्यारे लंकेश्वर। कहू लंकेश अकेले नहीं सहित परिवारा। कहू लंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठार वास तुम्हारा। कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती। खल मंडली बसहु दिन राती। सखा धर्म निभई के भांति। सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। अति नय निपुण न भाव अनीति। अति नय निपुण भाव अनीति। बरु भलवास नरक करता था। बरु भलवास नरक करता था। दुष्ट संग जनि देहि विधाता। दुष्ट संग जनि देहि विधाता। इतने शब्दों में रघुनंदन ने विभीषण का स्वागत किया। हे लंकेश, कुशल कहिए, सहित परिवार, परिवार सहित अपना कुशल सुनाइए। कुशल इसलिए पूछा जा रहा है, वैसे तो सब पूछते हैं आपस में मिलने पर कुशल, लेकिन आपसे कुशल पूछना जरूरी इसलिए है कि कुठार वास तुम्हारा। कुठार मने बड़े खतरनाक जगह पर आपका निवास है। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। खल मंडली बसौ दिन राती। खल मंडली के बीच में आपका निवास, दिन में भी रात में भी, चारों तरफ से घेरे रहते हैं ऐसे ऐसे राक्षस। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। उनका गलत भोजन है। हाँ महाराज, कसाईयों के मोहल्ले से निकले तो वहां की बदबू, गिरे हुए खून की, सड़े हुए मांस की, फेंकी हुई हड्डियों की बदबू के मारे, अरे राम राम। कभी दक्षिण भारत की यात्रा होती है तो स्टेशनों पर सड़े हुए कछुआ के मांस, मछलियों के मांस और चमड़े और हड्डियां और क्या क्या सब, लगता है कि उल्टी आ जाएगी। ऐसे दुष्टों के बीच में तुम रहते हो और किसी की बहू बेटी छीन लावें, किसी की संपत्ति छीन लावें और किसी को कहीं आग लगा के जला दें। ऐसे ही लोगों को खलमंडली कहा। खलमंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निभे के भांति। कैसे निभा लेते हो मेरे प्यारे विभीषण, मेरे प्यारे सखा,
कैसे निभा लेते हो धर्म ऐसे लोगों के बीच में। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी रीति को अच्छी तरह जानता हूँ। रहते भले लंका में हो, लेकिन लंका वाले राक्षसों की तरह तुम्हारा राक्षसी भाव, राक्षसी बोली और राक्षसी क्रिया और राक्षसी संस्कार आपका नहीं है। कैसा है? बोले अति नय निपुण, नीति में अत्यंत निपुण हो, न भाव अनीति। अनीति माने नीति विरुद्ध, नैतिकता से विरुद्ध कोई भी व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है। बड़ु भल बास नरक करता था, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्टों का संग विधाता न दे, यही अच्छा है। अब पहला प्रश्न है कुशल, कुशल से अपना कुशल सुनाओ भैया। श्री विभीषण जी ने कहा कि अब तक तो मैं अकुशल में था, अकुशल में था, लेकिन अब पद देखी कुशल रघुरा आया, अब पद देखी कुशल रघुरा आया, जो तुम कीन जानी जन दाया, जो तुम कीन जानी जन दाया। नाथ अब तक सब कुशल काम करते हुए भी भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिः की कामना करता हुआ भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, ये कामना करता हुआ भी अब तक मैं कुशल का भाजन नहीं था, अकुशल 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 ही अकुशल में था। लेकिन अब पद देख कुशल रघुराया, अब कौशल पति, कौशलाधीश, कौशल कुमार श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करके अब मेरा कुशल हो गया, और विशेष कुशल हो गया। जो तुम कीन जान जन दाया, अपना जन जान करके मुझे अपना लिया और दया करी, तो अब मेरा कुशल हो गया। वैसे और हम लोगों के लिए कुशल की परिभाषा दे रहे हैं विभीषण जी, सिद्धांत वाक्य बोल रहे हैं। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। शोक का धाम काम, काम मने संसारी विषयों की कामना, ये शोक का धाम है। इसका परित्याग करके जब तक प्रभु के चरणों का भजन नहीं किया जाए तब तक जागृत की कौन कहे, सपने में भी कुशल संभव नहीं है। श्री कबीर बाबा कहते हैं कुशल, कहिए कुशल, हाँ आपकी कृपा से कुशल। बोले कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ से हो, आशा मरी न मन मुआ कुशल कहाँ से हो। कुशल कब है? जब प्रभु के चरणारविंदों में जीव पहुंच जाए और प्रभु से निवेदन करे कि प्रभु मैं आपका हूँ, अब तक भटकता रहा हूँ, कष्ट में रहा हूँ, अब आप के चरणों में आ गया हूँ शरणागत की हैसियत से, अब मुझे अपना लीजिए, उठा लीजिए और निभा दीजिए, तब अब कुशल हो जाएगा, बल्कि हो गया। श्री विभीषण जी का वाक्य है, तब लगी हृदय बसत खलनाना, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद
मदमाना। लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, जब लगी उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटिभाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी बसत जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही, तब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। सुना था सुखदा भक्ति आश्रम वाले स्वामी श्री कृष्णानंद जी से, बहुत पसंद आया। एक सेठ जी पैसा कमाने के और जमा करने के बड़े लोभी थे। उन्होंने अपने मकान के एक हिस्से में अपने को रखा। 6 फ्लैट का मकान था, 6 या 7 फ्लैट का मकान रहा होगा। एक फ्लैट में अपने रहते थे और 5 फ्लैट किराए पर उठा दिए कि कुछ आमदनी होती रहेगी। और संजोग से उसमें ऐसे किराएदार आ गए जो बराबर फरमाइश करते रहते थे। पूछा कि कितना किराया दीजिएगा? बोले आप कितना मांगते हैं? बोले कि 2000 रुपया महीना का। बोले हम 2500 देंगे। अरे फिर क्या कहना, बड़े उदार किराएदार आ गए। बसा लिया 5 किराएदारों को। महीना पूरा हुआ, जब किराया मांगने गए तो बोले कि अभी किराया कैसे, पहले नल लगाओ। नल लगा दिया। दूसरे महीने में किराया मांगने गए, बोले कि बिजली लगाओ, फिर देखी जाएगी। बिजली लगा दिया। उसके बाद फिर किराया मांगने गए, बोले कि अगले महीने में देखी जाएगी। करते करते बरसों बिता दिए और न किराया दें और न निकले। लाला जी बोले, सेठ जी बोले कि जब किराया नहीं देते हैं तो निकलिए, ताकि किसकी मजाल है जो निकाल दे। अब तो हम जम गए हैं। और वहीं उस सेठ जी के सामने शराब पिए, कबाब खाएं और मुर्गा मारें और कबूतर मारें और हिंसा हत्या जुआ खेलें और गाली गलौज करें। अब सेठ जी बेचारे परेशान परेशान, कहे क्या करें, कैसे इनसे पिंड छूटे। बस्ती के बाहर एक संत जी रहते थे। संत जी के पास गए बड़े उदास होकर के। संत जी ने पूछा, कहिए लाला जी कैसे उदास हैं? अरे महाराज बड़े संकट में पड़ गया हूँ। क्या संकट है? बोले कि लोभ के मारे 5 किराएदार बसा लिया हूँ, न किराया देते हैं न निकलते हैं। कहते हैं कि तुम निकल जाओ तो निकल जाओ, हम नहीं निकलते, हमारा इस पर पूरा दखल कब्जा है। श्री हरे नमः। अब महाराज कैसे समस्या हल हो, आप कोई उपाय बताइए। महात्मा जी बोले कि आते जाते रहिए, हो सकता है कोई उपाय आ जाएगा, बता देंगे। आते जाते रहे, कुछ सत्संग की बातों से मन हल्का होता रहा। एक बार इनके पहुंचते ही महात्मा जी ने पूछा कि और कोई फ्लैट खाली है क्या? 1 फ्लैट और खाली है महाराज। क्यों, क्या बात है? बोले कि 5 किराएदार अपनी तरफ से बसाए हो,
एक किराएदार मेरी ओर से और 6वें फ्लैट में बसा लो। बोले महाराज 5 से परेशान हूं, 6वां को और बसा लूं तो पता नहीं और क्या दुर्दशा में पड़ूंगा। तो कान में बोले कि घबराओ नहीं, ये 5 तुमको सताने वाले मिले हैं और मैं 6वां जो बसा रहा हूं वो किराएदार इन 5 से तुम्हारा पिंड छुड़ाने वाला होगा। अच्छा महाराज वो कौन है? सामने खड़े सीनियर एसपी, क्या कहते हैं कौन विभाग, करप्शन को दूर करने वाले और बड़े कड़े मिजाज के, किसी भी दोषी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अभी अभी इनका ट्रांसफर होकर के आया है, यही पोस्टिंग हुई है और कोई मकान खोज रहे हैं। श्री हरे नमः। सेठ जी के आने से पहले एक सज्जन आकर के प्रणाम किए थे। हट्टे कट्टे सुंदर सुडौल पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्ति बाबा से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बोले, बाबा बहुत दिनों से तरस रहा था आपके दर्शन के लिए। बोले कौन हो भैया, कहाँ से आए हो? और हम तो तुमको पहचानते नहीं, तुम हमारे दर्शन के लिए बेचैन क्यों हुए? बोले महाराज फलाने साल में, आज से 5 साल पहले आप हमारे गांव में गए थे, फलाने गांव में। हाँ वहां गया था, उत्सव था। बोले उसी समय आपका दर्शन किया था, आपका प्रवचन सुना था और तभी से मन में रही कि कुछ दिन और बाबा का साथ रहता तो और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती, लेकिन अभी तक मैं परवश नहीं आ पाया था। अब तो इतना प्रभु ने हमारी सुनवाई कर ली कि कम से कम 3 साल तक तो आपका सत्संग मुझे प्राप्त होता ही रहेगा। मैं बदली पर आया हूँ, ट्रांसफर होकर के यही मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा किसी नौकरी में है? बोले हाँ। कौन से पद पर? बोले मैं पुलिस विभाग का सीनियर एसपी हूँ और क्राइम को दूर करने की मुझे जिम्मेवारी मिली है। अच्छा, बहुत अच्छा। इतने ही में सेठ जी पहुंच गए थे। एसपी साहब ने कहा था कि बाबा ने पूछा किसका बच्चा बोल, महात्मा जी ने पूछा था एसपी साहब से डेरा कहाँ है? बोले अभी डेरा कहाँ है महाराज, अभी तो आ ही रहा हूं। डेरा सरकारी क्वार्टर तो मिल रहा है हमको एकदम, कौन, एयरपोर्ट से भी आगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी जगह पर डेरा मिले जहां से अपनी ड्यूटी भी करूं और आपका सत्संग भी सुलभ होता रहे। आसपास में कोई मकान मिल जाए तो आप दिलवा देते। इतने ही में सेठ जी पहुंच गए थे। महात्मा जी ने पूछ दिया और कोई फ्लैट खाली है? बोले हाँ, 5वां, एक 6वां फ्लैट खाली है। किस लिए? बोले इनके लिए। ये कौन है? पूरा परिचय दिया। एसपी साहब हैं और क्राइम विभाग, क्रिमिनल्स को, अपराधियों को ये हटाने वाले हैं, दमन करने वाले हैं। सेठ जी ने कहा कि आइए सर, चलिए मकान दिखा देता हूं, पसंद आवे तो रह जाइए। तो एसपी साहब को महात्मा जी ने इशारा किया, जाइए देख आइए। गए और अपनी पत्नी को भी ले गए और मकान देखा, बहुत बढ़िया, पसंद आया। अपनी घरवाली से पूछा, कहो मकान पसंद है? हाँ मकान तो बहुत बढ़िया पसंद है, लेकिन यहाँ का पड़ोस अच्छा नहीं है। शराब पी रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। कहा कि मकान पसंद आ गया है ना? बोले हाँ। कहा कि तो पड़ोस की चिंता मत करो, ऐसे ही दुष्टों का दमन करने के लिए तो मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, पड़ोस को मैं ठीक कर लूंगा। बोले ठीक है। गए बाबा के यहाँ, बाबा मकान पसंद है। सेठ जी से बोले कि इनको इसमें बसा लीजिए। बोले पधारिए सरकार। अच्छा, गए, सामान उतारने लगे, तब तक वो 5 आकर के गरजने लगे, कौन है, किसका सामान यहाँ उतार रहे हो? बोले कि एक नए किराएदार आते हैं। बोले खबरदार,
किसकी मजाल जो हमारे बीच में आकर के। और अरे साहब आप लोग 5 फ्लैट में रहते हैं, अपनी अपनी सीमा में रहिए, वो 6वें फ्लैट में रहेंगे। नहीं, भले 5 फ्लैट के किराएदार हैं, लेकिन 6वां पर भी हमारा कब्जा है। इसकी मजाल जो यहाँ आ सके। कौन है यहाँ आने वाला? तो सामान उतारने वालों ने कहा कि हमसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं, लड़ना हो तो आने वाले किराएदार से टकराइए, लीजिए उनसे टक्कर। बोले है कौन वो? बोले सीनियर एसपी। और क्राइम को खत्म करने की शपथ लेकर के आने वाले बड़े कड़े मिजाज के फलाने। अरे बाप रे बाप, अरे तब तो उनका सामान उतारने से तो रोका जा ही नहीं सकता है। उनका सामान पीछे उतारना भैया, पहले हमारा सामान निकाल लेने दो, पहले हमारा सामान निकाल लेने दो। कहा कि हम मदद कर दें निकालने में। कहा कि तो जल्दी हो जाएगा। अब निकालने लग गए। इतने में सेठ जी आए। सरकार, बड़ा आनंद आ रहा था आप लोगों के रहने से, मत जाइए नहीं तो हमारी कोठी सूनी हो जाएगी। क्यों जा रहे हैं? अब हम किराया नहीं मांगेंगे कभी। कहा कि किराया नहीं मांगेंगे कह रहे हैं। ऐसा किराएदार ला करके रख दिया कि अब हमारी उनके साथ पट ही नहीं सकती है, निभ ही नहीं सकती है। अब हम जाएंगे, तुम रखना भी चाहोगे तो भी अब हम रह नहीं सकेंगे। 5 निकल के भाग गए। सेठ जी निरापद, बिना संकट के अब उसमें रहने लग गए। भजन कीर्तन होने लगा और अच्छे अच्छे किराएदार फिर आ सकते हैं। ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है? उन्होंने बताया था स्वामी श्री कृष्णानंद जी ने। दृष्टांत यही है, वो 6 या 7 फ्लैट का मकान कौन है? ये हमारा शरीर है। और इसके हकदार सेठ जी कौन है? इसमें रहने वाली जीवात्मा। और इसमें बसाए गए उपद्रवकारी 5 किराएदार कौन है? लोभ, मोह, मत्सर, मद, मान। और अब नए किराएदार को बसाने की सलाह देने वाले कौन हैं? श्री गुरुदेव। और वे नए किराएदार महोदय क्राइम विभाग की खिलाफत करने वाले, क्राइम की खिलाफत करने वाले, क्रिमिनल्स को गोली मार देने वाले और समाप्त कर देने वाले नए किराएदार महोदय कौन हैं? गुरु जी की सलाह से बसाए गए श्री रघुनाथ जी।